गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, मतलब सब कुछ चला गया। आज हम करेक्टरहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? आप देखो, सच्चाई से देखो, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है, चरित्र का बड़ा महत्व है। भला आज हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्र का महत्व है? आप विचार करके देखो। जब हम 10 दिन ये बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसका ब्रेकअप करके 10 दिन दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं ना, ये क्या चरित्रहीनता है ना? जहां तुम्हें विद्या अध्ययन करके संयम में रह करके उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तुम विषयों के खेल में अपने आप को चरित्रहीन कर लिए। अब क्या? तो फिर अब वो चरित्र का महत्व उनके रह नहीं गया। आज हमारी समाज में व्यसन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है और अधर्म आचरण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र और संत जनों की वाणी पर चला नहीं जा रहा है। तो भेष रख लेना या उपदेश दे लेना, यही साधुता नहीं होती। साधुता एक अलग चीज होती है। नहीं, मान लो ऐसे संत है कि आपको 5 मिनट बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवत प्राप्त है। जरूर बोल ले तो जरूरी थोड़ी कि भगवत प्राप्त या ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे संत है कि वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो अपने स्वरूप में रमण करें, उनको बोलने की फुर्सत कहां है। और ये आप उनको देख के मान भी नहीं सकते कि कोई संत होंगे, वो भगवत प्राप्त है। हमारी दृष्टि में बहुत से ऐसे संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। आप उनको दिखा दें आपको, तो आप कहोगे जनरल आदमी या संत है? ऐसे नहीं। और बड़ी बनावट है, बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखा है, अंदर आध्यात्मिक कुछ नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप तो जानते हो सच्चा और कच्चा, तो आप हमको सच्चे संतों से मिलाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। तो भैया सफलता है भय और प्रलोभन से परास्त ना हो और अपने धर्म पर टिका रहे, तो यही सफलता है। रुपया पैसा भोग सामग्री सब सफलता नहीं है। अनूप जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या अधर्मी के साथ युद्ध धर्म अनुसार करना चाहिए और ऐसे समय में अध्यात्म शक्ति कैसे बढ़ाएं? पहली बात है कि हम अधर्मी बाहर न देखें। हमारे ही अंदर 2 पक्ष हैं, एक धर्म पक्ष है, एक अधर्म पक्ष है। एक सुमति है, एक कुमति है। पहले हम अंदर विजय प्राप्त करें, फिर बाहर देख के बताना कि कहां अधर्म है। अधर्म की वृत्ति का नाश हमारे हो गया तो केवल भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। गीता जी में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। अब ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल ऐसा है कि सबकी मति में भगवान को भुला करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन लीलाओं का कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें इनका अटैक ना होता हो। हम अपनी दुष्टता को क्षमा कर देते हैं, बड़ी दुष्टता को, और दूसरे की छोटी गलती को वो फिर हम उसे अपराधी मानते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म कहता है पहले हम अपना सुधार करें। अगर हमारा सुधार हो गया तो हमारे संग से सैकड़ों का सुधार हो जाएगा। भगवान और भक्त में यही अंतर होता है। भगवान दुष्ट का विनाश करते हैं और भक्त दुष्टता का विनाश करता है। हमें लगता है शराबी की शराब छूट जाए तो अच्छा आदमी हो गया ना, नहीं, दुष्ट की दुष्टता छूट जाए तो साधु हो गया ना। तो हम दुष्ट को युद्ध के द्वारा परास्त करके मार डालें, ये हमारा विषय नहीं है। हम अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करके उसकी दुष्टता को मार दें, ये हमारा विषय है। तो हमें चाहिए कि हम अगर अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो हमें बलवान होना है। इतना अध्यात्म से बलवान होना है कि हमारे दर्शन हमारे संभाषण से उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। हमारी प्रार्थना भगवान उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ये हमें। और ऐसे अगर कदम उठाओगे तो कानून आपको अपने अंदर में ले लेगा। आप किसी को अधर्मी मान करके मार दें तो आपको 302 में जेल जाना पड़ेगा ना, आपको सजा हो जाएगी। तो मतलब ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं रहा। अध्यात्म कहता है उसकी दुष्टता को मार दो। उसकी दुष्टता के मारने के लिए आपके पास पहले बल तो होना चाहिए, वो है अध्यात्म बल, नाम जप भजन। जैसे देखो जो भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन है, लाखों जनों का कल्याण करके चले गए। तो हमको भी यही सोचना है कि साधु का मतलब केवल वेश से नहीं होता है, उद्देश्य होता है। यदि आप अध्यात्म में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए तो आप महापुरुष हैं पैंट शर्ट में भी। और अगर साधु वेश में भी अध्यात्म नहीं है तो कुछ दिनों के बाद फिर कोई महत्व तो नहीं रहता उसका। अध्यात्म का महत्व है। बाहरी वेशभूषा की पूजा थोड़े दिन हो सकती है, लेकिन अगर अध्यात्म और उद्देश्य ठीक नहीं तो फिर गिर जाएगा, वो पतित हो जाएगा। तो हमें लगता है, क्यों, आपकी क्या राय है इसमें? महाराज मैं तो कंफ्यूज था, मैंने इसलिए आपसे पूछा। नहीं, आप इसलिए दोनों पार्ट रख दिए कि सामने किसी को अधर्मी देखा हो आप उस पर प्रहार कर दें तो कानून के आप अपराधी बन गए कि नहीं बन गए? बट महाराज जी कभी कभार कानून के सामने ही वो जो इतना झूठ बोला जाता है तो उसको कवर करने के लिए अध्यात्म पावर,
दो कानून हैं, एक है हमारा भारतीय संविधान, एक है भागवतिक संविधान। भारतीय संविधान से बच जाएगा तो भागवतिक संविधान उसके ऊपर लागू हो जाएगा, उसको नष्ट कर देगा। जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ में लिया तो भागवतिक संविधान ने मिटिया मेट कर दिया उनका। आप पक्का मान लेना, अधर्मी कभी भी परिपक्व अवस्था को, सुख को नहीं प्राप्त हो सकता, उसका विनाश ही निश्चित है। 4 दिन भले दुर्योधन की तरह छत्र लगा के चले और धर्मात्मा वनवास कटे, लेकिन अंततोगत्वा कटेगा वही और छत्र लगेगा धर्मात्मा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कानून है, एक भागवतिक कानून है जो सर्वज्ञ सर्वात्मा भगवान सबका साक्षी है। वो भी बहुत विचित्र ढंग से दंड देता है, बहुत विचित्र ढंग से, उसका खेल बहुत विचित्र है। वो ऐसा दंड देता है कि फिर हम कह रहे कि आप खुली आंखों से देखो ना संसार को, क्या हो रहा है। इतने भारी भारी कष्ट भोग रहे हैं तो कर्म के बिना भोग रहे हैं क्या? तो जो पापात्मा और सुख भोग रहा है तो अपने पूर्व के पुण्यों को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य नष्ट हुआ ना, उसी दिन वो बर्बाद हो जाएगा। कार में आग लगी, मर गए, सब जल गए। इतने लोग, ऐसा उसी का विधान है, कोई नहीं जानता। उसको अपने कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमको चाहिए कि कानून हाथ में ना ले। दो कानून है, अगर इस कानून से वो पैसा के द्वारा या किसी सफाई के द्वारा गलत छल कपट से बच जाता है तो भागवतिक कानून से नहीं बचेगा, उसको नष्ट होना। एक समय आता है जब पुण्य साथ देता हो हम पाप करते हैं, और जब इस पुण्य को समाप्त कर लेते हैं हम और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो भाई उसे कोई नहीं बचा सकता। यहां का कानून अगर चूक कर देगा तो वहां का कानून चूक नहीं करेगा। तो हमें लगता है अधर्म तो अंततोगत्वा नष्ट ही होगा। तो हमको विश्वास रखना चाहिए भागवतिक कानून पर, अपने भारतीय कानून पर हमें विश्वास है। जब हमारा विश्वास है तो इधर चूक होगी तो भागवतिक कानून लागू हो जाएगा। तो हमें अपने अध्यात्म को पुष्ट करना है, अपने को बचाना है और उसकी दुष्टता को नष्ट करना है, दुष्ट को नहीं। ये सिद्धांत अध्यात्म का हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी, इस टाइम पे जब नाम जप करते हैं तो बहुत नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हाँ, तो यही तो है धर्म। जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हमारे सामने आ रहा है। जैसे एक तालाब है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक हाथी घुसे उसमें, तो आप देखो कछुआ और मेढक को सब निकल के भागने लगेंगे ना। तो महाबली जब नाम अंदर प्रवेश करता है तो हमारे हृदय में जो छुपे हुए काम क्रोध के, तो वो सामने नजर आने लगते हैं, गंदी बातें सब ऐसे, तो वो नष्ट हो रही हैं। आप नाम जप करते रहिए। जैसे आपके मोबाइल में कोई मैसेज है पुराना और डिलीट करना तो सामने आएगा ना, तो आप उसको डिलीट करेंगे। अब वही मैसेज 1 लाख बार किया गया हो 10 साल में तो 1 लाख आएगा ना आपको। तो ऐसे ही अनेकों जन्मों में हमारे द्वारा पापाचरण काम क्रोध आदि के द्वारा हुए, तो लगता है कि यार वही बात बार बार आ रही है। ऐसा लगता है ना, वही गंदी बात, वही काम, वही क्रोध, वही बात। मतलब नाम काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, नाम काम कर रहा है। एक एक मैसेज डिलीट होगा। धीरे 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 मन जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल जनमन सो मोहि पावा, भगवान के निर्मल जनमन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो नाम जप करते रहो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अगर शुद्ध कर दोगे तो इसकी दुष्टता का नाश हो जाएगा, अच्छा आदमी बन जाएगा, हमारे भारत की समाज के काम में आ जाएगा। और जो नहीं सुधरते हैं तो उनके लिए फिर भगवान व्यवस्था कर देते हैं, बड़ी व्यवस्था है। देखो जेल भरी है, जो जेल भरी तो यही व्यवस्था है। भगवान कहीं